તાતે પવિત્રા સૂત કો સિદ્ધ કરી રાખ્યો હતો સો પવિત્રા ધરાય. તા समय के अक्षर है ताको श्री आचार्य जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ कियो है. ता समय दामोदर दास ने एक दूर सोए हते. ताते दामोदर दास सो श्री आचार्य जी ने पूछी, जो दमला ते कछु सुनियो. तब दामोदर दास ने कहो, जो महाराज मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने तो सही पर ही समझियो नहीं. तब श्री आचार्य जी आप कहें, जो मोको श्री ठाकुर जी ने आज्ञा कीनी है, जो तुम जीवन को ब्रह्म संबंध करावो तिनको हम अंगीकार करूँगो, और जिनको तुम नाम देओगे तिनके सकल दोष निवृत्त होएंगे. ताते ब्रह्म संबंध अवश्य करनो. भाव प्रकाश. दामोदर दास जी ने कही, जो मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने पर ही समझ्यो नहीं. ताको कारण यह जताएं, जो एकादशाध्याय में भगवत गीता में श्री ठाकुर जी के वचन हैं, जो अपने पढ़ी के समझे चाहें, जो समझे तो न जाए, जब गुरु कृपा करें तब समझे जाएं. ताते श्री ठाकुर जी के कहते दामोदर दास समझे तब श्री ठाकुर जी के सेवक भय. ताते दामोदर दास तो श्री आचार्य जी के सेवक हैं, जब श्री आचार्य जी समझावे तब ही समझे. यह कही यह जताए, जो हृदय में दृढ़ ज्ञान गुरु की कृपा ही ते होए, स्वामी सेवक भाव को प्रकट दिखाएं. जो दामोदर दास समझे तो श्री आचार्य जी की बराबरी को ज्ञान कहो जाए. ताते कहे मैं समझ्यो नहीं, अथवा कहे जो मैं समझ्यो नहीं सो मेरे समझुए को कहाँ प्रयोजन है. आप कहें ताकि समझुए को प्रयोजन तो मोकू है. और कथा कहत में श्री आचार्य जी दामोदर दास सो कहते, जो दमला बड़ी बार बही है, श्री ठाकुर जी की वार्ता नहीं करी. भाव प्रकाश. ताको तात्पर्य यह है, जो श्री ठाकुर जी की वार्ता आप श्री स्वामिनी रूप दामोदर दास ललिता सखी रूप सो नाही करी. ललिता सो एकांत रहस्य वार्ता श्री ठाकुर जी के मिलन को प्रसंग प्रथम जा प्रकार लीला करी है सो नाही करी. सो करण के लिए सबन के आगे ऐसे कहते, कथा कहत समय जो ठाकुर जी की वार्ता नहीं करी. वार्ता प्रसंग दूसरो. और श्री आचार्य जी ने श्री ठाकुर जी के पास 3 बार यह मांग्यो, जो मेरे आगे दामोदर दास की देह न छूटे. ताको हेतु यह है, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप संन्यास ग्रहण करीवे को विचार मन में करें. ता समय श्री गोपीनाथ जी तथा श्री गुसाई जी 2 भाई बालक हते. ताते मारक की वार्ता श्री महाप्रभु जी आचार्य जी दामोदर दास को समझाए कि थापी. दामोदर दास सो कछु गोप्य न राख्यो. और श्री आचार्य जी श्री भागवत अहर्निश देखते, कथा कहते और दामोदर दास तो सुनते. और मारक को सब सिद्धांत भगवत लीला रहस्य श्री आचार्य जी ने दामोदर दास के हृदय विषय थापी हती. दामोदर दास के हृदय विषय मारक स्थापी कितेक दिन पाछे श्री आचार्य जी आप संन्यास ग्रहण किए. तब कितेक दिन पाछे श्री गुसाई जी ने श्री अक्का जी सो पूछी, जो श्री आचार्य जी ने मार्ग प्रकट कियो है सो उत्सव को कहाँ प्रकार है, और हम तो कछु जानत नाही. तब अक्का जी ने कह्यो, जो मार्ग तथा उत्सव को प्रकार सब दामोदर दास सो कयो है, सो उनसो तुम पूछो. तुम सो दामोदर दास सब कहेंगे. तब श्री गुसाई जी दामोदर दास के घर पधारे. तब दामोदर दास ने बहुत सम्मान करी भक्ति भाव सो घर में पधराए. ता पाछे श्री गुसाई जी ने उत्सव के प्रकार पूछे, सो सब दामोदर दास ने कहे. भाव प्रकाश. या में संदेह बहुत है, जो श्री आचार्य जी करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्वथा सामर्थ्य युक्त हैं, सो श्री ठाकुर जी ग्रास क्यों मांगे. ताको अभिप्राय यह, जो दामोदर दास को प्रेम लक्षणा भक्ति दृढ़ हो चुकी हैं और ललिता जी को स्वरूप है, सो ठाकुर जी को परम प्रिय है. ललिता जी मध्या है, 2 स्वरूप की सेवा में मगन है, सो इनको श्री आचार्य जी के दर्शन और श्री ठाकुर जी के दर्शन 2 में भाव हैं. जाते श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी सो कहें, जो मैं दामोदर दास को जैसे नित्य अनुभव करावत हूँ, तैसे तुमहु नित्य अपने स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ. यह कही के यह जताएं, जो दामोदर दास पर अत्यंत प्रीति श्री आचार्य जी की है. ताते जाने, जो मति कहूँ मेरे पाछे दमला कोई बात सो दुख पावे. ताते श्री ठाकुर जी ते कहते. और मार्ग दामोदर दास के हृदय में स्थापन किए सो श्री गुसाई जी के लिए. ताको तात्पर्य यह है, जो यद्यपि श्री गुसाई जी ईश्वर हैं, बालक हैं, तो कहाँ भयो, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु अपनो भक्ति मार्ग दामोदर दास के हृदय में स्थापन करते. आप श्रीमुख ते कहते, यह मार्ग दमला तेरे लिए प्रकट कियो हैं.
ताते वैष्णव के हृदय में स्थापन करें तो आगे वैष्णवन में फैली जो श्री गुसाई जी के हृदय प्रथम धर्म रहे तो श्री गोकुल ही में धर्म रहतो। गोकुल में तो पहले ही सो शेष अशेष महात्म्य धारण किए हैं। काहे ते बिंदु सृष्टि है और वैष्णव सो तो नाद सृष्टि है। ताते इनको तो भक्ति दिए ते होय या ते गोपालदास गाय है। भक्ति मार्गीय जीव स्वतंत्र केवल भक्त न थाय। ताते भक्ति मार्गीय जीव स्वतंत्र हैं दैवी परंतु केवल आप ते भक्ति न बढ़े। ताते श्री आचार्य जी नवरत्न में कहे हैं जो निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशय जनैहि। या प्रकार भक्तन के हृदय में राखे ताते भक्ति मार्ग प्रकट भयो। नहीं तो ईश्वर मार्ग कहाँ आवतो। तहाँ केवल ईश्वर मार्ग कहाँ में भक्ति मार्ग में ईश्वर मार्ग हूँ कहाँ में। जहाँ भक्ति तहाँ भगवान, जहाँ भक्ति नहीं तहाँ भक्ति मार्ग की रीति सो भगवान न रहे अंतर्यामी भय रहे। ताते भक्तन को उत्कर्ष जामे होय सोई भक्ति मार्ग जाननो। वार्ता प्रसंग तीसरो। बहुरी एक समय दामोदर दास और श्री गुसाई जी एकांत में बैठे हते। तब श्री गुसाई जी दामोदर दास से पूछे जो तुम श्री आचार्य जी को कहाँ करी के जानत हो। तब दामोदर दास ने कहो जो हम तो श्री आचार्य जी महाप्रभुन को जगदीश सो संसार में सब को कहत हैं सो सबते बड़े जगदीश श्री ठाकुर जी हैं तेनते हूँ अधिक करी जानत हैं। तब श्री गुसाई जी दामोदर दास सो कहें जो तुम ऐसे क्यों कहत हो जो श्री ठाकुर जी तो बड़े हैं। तब दामोदर दास ने श्री गुसाई जी से कहो जो महाराज दान बड़ों के दाता बड़ों। काऊ के पास धन बहुत है तो कहाँ करे देयता को जानिए। और श्री आचार्य जी महाप्रभुन को सर्वस्व धन तो श्रीनाथ जी हैं। सो हम जैसे जीवन को आप दान कियो हैं ताते हम श्री आचार्य जी को सर्वते बड़ों करी जानत हैं। वार्ता प्रसंग चौथो। बहुरी एक समय श्री गुसाई जी बैठक में बिराजे हते। द्वे चार वैष्णव कुंभनदास गोविंददास आदि एकांत हसवे खेलवे के लिए पास बैठे हते। आप उनसो हसत खेलत मस्करी करत बहुत ही प्रसन्नता में खेल की वार्ता करत हते। ता समय दामोदर दास तहाँ आए। तब श्री गुसाई जी बहुत आदर सम्मान किए। पांचे दामोदर दास तहाँ आए के दंडवत करी के बैठे। तब श्री गुसाई जी सो दामोदर दास ने कहो जो महाराज अपनो मार्ग निश्चिंतता को नहीं यह मार्ग है सो तो अत्यंत कष्ट आतुरता को है दुख को है। तब श्री गुसाई जी कहें जो तुम धन्य हो साची कहत हो पर हमको जब श्री आचार्य जी की कृपा होएगी तब कष्ट आतुरता होएगी। यह मार्ग तो श्री आचार्य जी के अनुग्रह बिना न होए। तब दामोदर दास दंडवत किए और कहें जो हमको राजसों एक बेर बिनती करनी सो करी। पाछू आप प्रभु हो भली जानोगे सोई करोगे पर यह मार्ग तो यहाँ भांति को है। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भय और कहें जो हमको यह वार्ता श्री आचार्य जी महाप्रभु तुम द्वारा कहें जो तुम न कहोगे तो और कौन कहेगो। तुमको देखत है तब चित्त अति प्रसन्न होते हैं ताते सुखैन कहो। आप सरीखे श्री आचार्य जी के सेवक जानी के कहत हैं। पांचे दामोदर दास की शिक्षा अंगीकार करत भई ताते बड़े सो बड़े। भाव प्रकाश। यह लोक रीति सो तो विरुद्ध है। जो सेवक स्वामी सो शिक्षा करे यह संदेह होए तहाँ कहत है। दामोदर दास ललिता रूप है सो श्री चंद्रावली जी को श्री गुसाई जी को परकीया रस भाव है। परकीया रस में प्रीति बहुत है। अष्ट प्रहर चित प्यारे सो लगो रहत है। जो जार भाव को प्रकार दिखाए जो और कोई के संग हंसी कैसी। तथा दामोदर दास की देह मात्र दिसत है परंतु श्री आचार्य जी को आवेश उन्हें अष्ट प्रहर रहते हैं। जो मुख सो श्री आचार्य जी बोलत हैं ताते श्री गुसाई जी कहत जो हमको यह वार्ता श्री आचार्य जी महाप्रभु आप द्वारा कहें। वार्ता प्रसंग पांचमो। और एक दिन दामोदर दास के पिता को श्राद्ध दिन हतो। ता दिन श्री गुसाई जी तहाँ पधारे। वा के पिता को श्राद्ध करवायूं। पाछे उत्थापन के समय दामोदर दास दर्शन को आए। तब श्री गुसाई जी ने कही जो मोकु श्राद्ध की दक्षिणा देव। तब दामोदर दास ने कही जो दक्षिणा में एक बात कहूँगो सो सिद्धांत रहस्य के 1.5 श्लोक को व्याख्यान कहें। यह ऐसी बात है। तब श्री गुसाई जी कहें जो आगे कहो। तब दामोदर दास ने कही जो मैंने तो इतनो संकल्प कियो है। तब श्री गुसाई जी चुप करी रहे। पांचे दामोदर दास ने मार्ग की प्रणाली का कही। श्री भागवत की टीका श्री सुबोधनी जी
श्री आचार्य जी महाप्रभुन के ग्रंथन की टीका और रहस्य वार्ता श्री गुसाई जी के आगे सब कहें। ता पाछे श्री गुसाई जी दामोदर दास को नमस्कार करन न देते, या ते जो श्री गुसाई जी अपने मन में यों विचारे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास के हृदय विषय सदा सर्वदा वसत हैं, तो इन पास क्यों नमस्कार करन दीजे, या ते नमस्कार न करन देते और दामोदर दास को श्री गुसाई जी अपनो चरणोदक न देते। पांचे श्री आचार्य जी महाप्रभु ने दामोदर दास को दर्शन दीनु और आज्ञा दीनी, जो तो श्री गुसाई जी को चरणोदक नित्य लीजियो। तब प्रातःकाल दामोदर दास श्री गुसाई जी के पास आए, चरणोदक मांग्यो। तब श्री गुसाई जी ने चरणोदक की नाही कीनी। तब दामोदर दास ने श्री गुसाई जी सो कहो, जो मोकु श्री आचार्य जी की आज्ञा भई हैं और श्री आचार्य जी को दर्शन भयो हैं और कयो हैं, जो चरणोदक लीजियो। तब श्री गुसाई जी ने चरणोदक दीनो। भाव प्रकाश। श्राद्ध करावे के अभिप्राय यह, जो दामोदर दास के पितरन को उद्धार तो हो चुक्यों, जब ए भक्त भई मर्यादा मार्ग में नरसिंह जी ने प्रहलाद सो कयो है, 21 पुरुषा भक्त के तरे, सो दामोदर दास तो पुष्टि मार्गीय हैं, ताते इनके पितर तरे या में कहाँ संदेह। परंतु पुष्टि मार्ग के संबंध बिना पुष्टि मार्ग में अंगीकार न होई, ताते श्री गुसाई जी को संबंध श्राद्ध द्वारा पाए पुष्टि मार्ग में अंगीकार भयो, जो दामोदर दास के श्राद्ध ते पुष्टि मार्ग में अंगीकार होई। परंतु गुरु की अपेक्षा है, गुरु बिना अंगीकार में दृढ़ अंगीकार नहीं, ताते श्री गुसाई जी को संबंध कराएं। तहाँ यह संदेह होए, जो दामोदर दास को श्राद्ध कराएं, इनके पितरन को पुष्टि को संबंध भयो और भगवदीय को नहीं कराएं, सो उनके पितरन को कैसे होएगो। यह संदेह होए ता कहत है, यह पुष्टि मार्गीय दैवी जीव को आधिदैविक मूलभूत दामोदर दास है। जहाँ इनके पितरन को पुष्टि संबंध भयो, तब सग्रे पुष्टि मार्गीय के पितरन को पुष्टि संबंध भय गयो। जैसे मार्ग दामोदर दास के पितरन को पुष्टि संबंध भयो, ऐसे मार्ग दामोदर दास के लिए, ता में सगरे पुष्टि मार्ग के जीवन के लिए, या प्रकार मूल में भक्ति ता करी के सब में फैले, या प्रकार दामोदर दास की भक्ति करी के जीव में भक्ति दृढ़ भई। जीव को सामर्थ्य नहीं है जो पुष्टि मार्ग की भक्ति एक चिन्ह करी सके। और दक्षिणा में दामोदर दास ने सिद्धांत रहस्य के 1.5 श्लोक को व्याख्यान कियो। तब श्री गुसाई जी कहे, आगे कहो। तब दामोदर दास ने कही, जो मैंने तो इतनो ही संकल्प कियो है, ताको कारण यह है, जो सत्य संकल्प तो इतने ही में सगरे मार्ग को है। श्री गुसाई जी चरणोदक दामोदर दास को न देते, दंडोतहु न करन देते, सो याते जो श्री स्वामिनी जी की अनन्य सखी है उन्हीं को करें। ताते दामोदर दास ने हठ नहीं कियो, चरणोदक हूँ न लियो। ताते श्री आचार्य जी ने दामोदर दास को समझायो, जो तो श्री गुसाई जी को चरणोदक लीजियो, दंडौत करियो। मैं श्री गुसाई जी के हृदय में हूँ विराजत हूँ, मेरो स्वरूप मोते ही प्रगटे है। तब दामोदर दास श्री गुसाई जी सो यह भेद कहें। तब श्री गुसाई जी कहें, लेओ। प्रसन्न होए के चरणोदक दिए, जाने जो श्री आचार्य जी के भाव ते लेत है, मेरे भाव ते नाही। यहाँ ते गोपीनाथ जी श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र, यद्यपि श्री गुसाई जी के बड़े भाई है, परंतु काहू वैष्णव ने चरणोदक नाही लियो। या भावते श्री गुसाई जी के साथ बालक और वल्लभ कुल के चरणोदक में श्री आचार्य जी को भाव जाननो, ताते चरणोदक लेनो, दंडोत करनो, यह सिद्धांत जनायो। वार्ता प्रसंग 6। और दामोदर दास को श्री आचार्य जी तीसरे दिन दर्शन देते, मार्ग की रहस्य वार्ता कहते, ऐसी कृपा करते, और कदाचित तीसरे दिन दर्शन न होतो तो ता दिन दामोदर दास के पेट में पीड़ा बहुत होती, अत्यंत कष्ट पावते, और पाछे दर्शन होतो तब तत्काल कष्ट निवृत्त हो जातो। ऐसी भांति केतेक वर्ष पर्यंत श्री आचार्य जी दर्शन दीनो, ऐसी कृपा करते। जो बात होती सो सब दामोदर दास श्री गुसाई जी के आगे कहते, और मार्ग को प्रकार वार्ता अहरनिश करते। श्री गुसाई जी दामोदर दास की ऊपर बहुत कृपा करते और कहते, जो दामोदर दास के हृदय में श्री आचार्य जी महाप्रभु सदा सर्वदा विराजमान हैं। भाव प्रकाश। दामोदर दास को तीसरे दिन श्री आचार्य जी दर्शन देते, ताको हेतु यह, जो 3 दिन लो दर्शन को आवेशता में मगन रहते। तीसरे दिन शरीर की सुधि होती, सो विरह कष्ट होतो,
सो दर्शन करी फिर स्वरूपानंद में मगन हो जाते। वार्ता प्रसंग 7मो।